एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। जिस चेहरे को देखने के लिए आप सिनेमा घरों में पैसे देकर जाते हैं, वही चेहरा आज खुद रांची के सिविल कोर्ट में चेहरा छुपाती हुई नजर आई। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल आज कोर्ट में 2.5 करोड़ के फर्जी मामले में पेश हुई तो चेहरा दिखाने में शर्म महसूस करती रही। जिस चेहरे को हम और आप सिनेमा घर में सैकड़ों रुपए के टिकट देकर देखने जाते हैं, वो चेहरा आज जब हमारे बीच आया तो अपना चेहरा छुपाता हुआ नजर आया। छुपाए भी भला क्यों नहीं, क्योंकि शर्म से उस चेहरे को शर्म आ रही थी। ऐसे में ये बड़ी भावना दिखाई देती है कि झारखंड में उस अभिनेत्री को अपना चेहरा छुपाना पड़ा, जिसके दीवाने लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं। राजधानी रांची में आज फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल आई। अमीषा पटेल एक कार्यक्रम में भाग लेने नहीं बल्कि कोर्ट में हाजिर होने आई थी, और कोर्ट में हाजिर इस कारण से भी कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। एक व्यक्ति से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए ठगने का काम किया है। कुछ इसी तरह का आरोप लिए अमीषा पटेल राजधानी रांची पहुंची और रांची में वो सिविल कोर्ट में आई हैं। आप देखिए कि किस तरह से अमीषा पटेल अपने खूबसूरत चेहरे को छुपाती हुई नज़र आ रही हैं। शायद ये बेशर्मी उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करा रही है, और यही कारण है कि खूबसूरत दिखने वाली अमीषा पटेल अपने चेहरे को ढक रही हैं। बार बार रिपोर्टरों की ओर से चेहरे हटाने और उनसे कुछ बातचीत करने की लगातार बातें कही जाती हैं, लेकिन वो चेहरा छुपा कर आती हैं और चेहरा छुपा कर ही बेरंग वापस लौट जाती हैं। दरअसल मामला यह है कि जिस तरह से अमीषा पटेल पर आरोप लगा है, वो आरोप कोई साधारण नहीं बल्कि संगीन आरोप है। उन्होंने एक उद्योगपति से 2.5 करोड़ रुपए ठग ली हैं, और ठगने के बाद वो राजधानी रांची पहुंची और उनके खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। मामला धोखाधड़ी और 2.5 करोड़ के लेन देन से जुड़ा हुआ है। रांची के ही अरगोड़ा में रहने वाले अजय कुमार सिंह ने 2018 में सीजीएम कोर्ट में यह शिकायत की थी कि अमीषा पटेल ने फिल्म बनाने के नाम पर उनसे 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। रांची के हार्मो हाउसिंग कॉलोनी में 2017 में डिजिटल इंडिया को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अमीषा पटेल भी आई थी और मुख्य अतिथि के रूप में अजय सिंह भी शामिल हुए थे। इस बीच उनकी दोनों के बीच मुलाकात हुई और उसी दौरान फिल्म में पैसे लगाने के लिए अजय सिंह को ऑफ़र भी मिला। अजय सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए का चेक अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफ़र किया था। फिल्म देसी मैजिक का निर्माण करने के नाम पर अजय सिंह से अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पैसे तो ले लिए, लेकिन पिक्चर का निर्माण आज तक नहीं हो सका, और यही कारण है कि अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दर्ज कराया है। बार बार अमीषा पटेल से पैसे मांगने के बावजूद वो पैसे देने से इनकार करती रही, लेकिन बाद में जब वो चेक दी तो चेक उनका बाउंस कर गया, और यही मामला है कि अब अजय कुमार सिंह कोर्ट तक अमीषा पटेल को खींच कर लेकर आए हैं। और ये पूरा मामला जो धोखाधड़ी का है, उसमें आप देखिए कि किस तरह से खूबसूरत दिखने वाली अमीषा पटेल खुद शर्मा रही हैं और कपड़े से अपना शरीर और चेहरा ढक रही हैं। ये है कि हमने अमीषा के ऊपर 2018 में एक चेक बाउंस का केस किया था 3 करोड़ रुपये का। उसी सिलसिले में कोर्ट के द्वारा अनगिनतों बार उनको सम्मन भेजा गया था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई थी। अभी चूँकि कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया कि अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाएगा और शरीर जहाँ भी होंगे वहाँ से अरेस्ट करके लाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान बहुत बड़ा है, कानून बहुत बड़ा है। तो आज वो शरीर हाजिर हुई थी और कोर्ट में उन्होंने बेल फाइल किया कि हम आपको पैसा वापस करेंगे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा हमको वापस करना है, बट टाइमिंग चाहिए उनको। फिर कोर्ट ने कहा है कि 21 तारीख को अगली डेट में फिर आप हाजिर होइए और उन्हें बात रखिए।
क्योंकि अभी बिना डेट का वो हाई कोर्ट में आ गई थी, तो कोर्ट ने 21 तारीख को फिर बुलाया। नहीं, एग्री तो पहले से भी है। पैसा तो उन्होंने, मेरा जो भी पैसा का ट्रांजेक्शन हुआ है वो अकाउंट में हुआ है। उन्होंने चेक दिया, चेक बाउंस किया है। तो चेक बाउंस होना हमारे भारत में बहुत बड़ा एक कानून है 138 NIS का, कि चेक बाउंस होगा तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, वो डबल वापस करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में हाजिर हुई हैं और मुझे कानून भरोसा है कि मेरा पैसा है। मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ और मैंने ही उनको पैसा दिया है। मैं रांची निवासी हूँ और फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे। वो कंप्लेन केस हुआ था 420, 404, 120 और 138 NI एक्ट में हुआ था। बट वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में है कुछ सेक्शन में स्टे लगा हुआ है और वहाँ से डायरेक्शन हुआ कि आप जो है NI एक्ट को केस को आगे प्रोसीड कीजिए। तब इनको फ्रेश समन हुआ, वारंट हुआ, बेलेबल वारंट हुआ। फिर उसके बाद से बहुत इनको दबाव दिया गया। जो एड्रेस में ये इन्होंने भेजा था, अपना एड्रेस दिया था, उस एड्रेस को इन्होंने लिखवा दिया कि यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। तब फिर हम लोग फ्रेश दूसरा ऑर्डर ये एड्रेस दिए। उसके बाद से फिर हम लोग DGP, वहाँ जो DGP वगैरह होते हैं उनको यहाँ से वारंट की कॉपी भिजवाई गई। वहाँ से दबाव बना और न्यायालय का दबाव बना, तो आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर में उनको बेल मिला। चूँकि बेलेबल सेक्शन है इसलिए बेल मिला और बेल में एक डायरेक्शन दिया गया है कि जो डेट इस केस में फिक्स है उस डेट को आपको फिजिकल हाजिर, और यदि नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाए। चूँकि जो प्रोसेस है कोर्ट प्रोसेस से चलता है और कोर्ट अपना प्रोसेस में आगे बढ़े, लेकिन ये केस की इनको पूरा केस का जानकारी होते हुए भी ये कोर्ट को इग्नोर करती रही। हुआ क्या कि अगर जो हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है, तो भाई आप रांची से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, बीच में एक हाई कोर्ट भी पड़ता है और हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और आज के डेट में बोल रहे हैं कि हमको केस का नॉलेज नहीं है। तो ये तो आम आदमी को और कोर्ट को बेवकूफ़ बनाना। खूबसूरती को देखने के लिए तमाम लोग सिनेमा घरों में जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन अमीषा पटेल जैसी खूबसूरत अदाकारा को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में अपना चेहरा छुपाना पड़ा, ये किसी शर्मिंदगी से कम तो नहीं है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।